हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एसएस विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल यूपी वाली फिजिक्स में। और आज हम रसायन विज्ञान का नया अध्याय शुरू करने वाले। हम रसायन विज्ञान का कुछ संक्षिप्त इतिहास जान लेते हैं और इसके बाद हम अगली वीडियो से अध्ययन करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और क्रमबद्ध तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अगर कोई भी चीज सीखते हैं तो अपने पूर्वजों से, अपने से बड़े लोगों से या अनुभवी लोगों से सीखते हैं। और जब हमें कुछ पुरानी चीजें सिखाई जाती हैं तब जाकर के नया हम कुछ अर्जित कर पाते हैं। तो आज वर्तमान में हम जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। और हमारा जो विज्ञान है इतना सफल है, इसके पीछे का कारण हमारे ग्रंथ, हमारे वेद हैं। आज अगर वह ग्रंथ और वेद जीवित होते, हमारे पास सही और सुरक्षित होते, जो भारत पर आक्रांता आए उन्होंने इन ग्रंथों को जला दिया, नष्ट कर दिया। अगर ये हमारे पास होते तो आज हमारा भारत देश कहीं से कहीं और होता, लेकिन हमारे पास दुर्भाग्यवश वो चीजें आज नहीं हैं। लेकिन जो चीजें हैं उनसे ही हमें बहुत कुछ मिला और आज हम इस स्थिति पर हैं। हमारे पुराने वेद ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन वेदों में हमें कई सारी चीजों का ज्ञान मिलता है। तो हमने देखा कि जो रसायन विज्ञान का उद्भव हुआ वो आज से नहीं बल्कि वेदों के समय से ही और वेदों से ही हुआ है। वेदों में जो अथर्ववेद है उसमें दिया गया है कि हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 5 कारक हैं। और वो 5 कारक कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, जिसको आप सभी जानते हैं, सुना भी होगा। और हमारे पूर्वज या हम जब भी कहीं भागवत सुनने जाते हैं या कहीं हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये मिल ही जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण इन 5 चीजों से मिलकर के हुआ है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं ग्रंथों में हमें आगे मिला कि कुछ रासायनिक यंत्र जिनमें हम रासायनिक क्रियाएं करते हैं, जैसे खलवा, अधिसावन और पॉटभृत, ये यंत्र आज भी हम इनका उपयोग करते हैं और पहले भी करते थे। पहले ये यंत्र इन नामों से जाने जाते थे। आज आप जानते होंगे खलवा, जिसमें पहले धान कूटी जाती थी। आज भी हम काफी सारी चीजों को कूटते हैं, जिसको ओखली के नाम से जानते हैं। अगर मार्केट में आप लेने के लिए जाओ तो एक लोहे का भी आता है ओखली, जिसको खल्लड़ या खल्ल बोलते हैं। तो वही खलवा है जो कि लोहे का बना हुआ यंत्र है। अधिसावन किसी भी पदार्थ को पीसने वाला यंत्र है अधिसावन। और पॉटभृत किसी को पदार्थ को छान करके रखने का यंत्र है पॉटभृत। ये लोहे का बना होता है, ये पत्थर का बना होता है। तो ये हमारे जो यंत्र हैं ये पूर्व वेदों में ही वर्णित हैं, पहले ही बनाए जा चुके थे। तो रसायन विज्ञान अगर हम कहें कि आज उत्पत्ति हुई है या 18वें दशक में रसायन विज्ञान को लेवोसियन ने खोजा था या तैयार किया, तो ये गलत है। रसायन विज्ञान का उद्भव हमारे पुराने वेदों ग्रंथों से हुआ है। आपने देखा होगा, जब रामायण में सुना होगा, लक्ष्मण जी को जब मूर्छा आ जाती है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। वो भी पत्तों को पीस करके उसमें कुछ और नई चीज मिला करके, अर्थात रासायनिक क्रिया करके, और जा करके उनकी मूर्छा को खत्म किया गया। अर्थात रसायन या रसायनों का उपयोग पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। तो ये रसायन विज्ञान पहले से ही है और पहले से ही चली आ रही है और हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 500 ईसा पूर्व हमारे महर्षि कणाद ने बताया कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ बने हुए हैं वो बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं। जब छोटे छोटे बहुत सारे कण मिलते हैं तो एक पदार्थ बनता है। फिर 300 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में कुछ खोजें होती नहीं। उनमें एक वैज्ञानिक को श्रेय जाता है, अल्केमिस्ट को।
अल्केमिस्ट ने गैसों पर विशेष रूप से अध्ययन किया। और इसके बाद लगभग 1600 की सदी में, 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वायल। और रॉबर्ट वायल ने भी गैसों पर अध्ययन करके वायल का नियम दिया। आपने पढ़ा होगा वायल का नियम, और आगे भी आप पढ़ेंगे वायल का नियम। तो ये रॉबर्ट वायल ने दिया वायल का नियम, और इन्होंने कई सारी औषधियों की खोज की। फिर 17वीं सदी में 1774 में एक वैज्ञानिक थे प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। और ऑक्सीजन, अब ये कहो कि ऑक्सीजन की इन्होंने खोज, ऑक्सीजन पहले से है, बस इन्होंने पता लगाया कि ऑक्सीजन क्या है और किस तरह का इसका गुण है। बाद में हमारे रसायन विज्ञान के जनक कहे जाने वाले श्रीमान जी लेवोसियन ने बताया कि किसी भी पदार्थ को अगर दहन करना है अर्थात जलाना है तो जलाने के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। बिना ऑक्सीजन के हम किसी पदार्थ को जला नहीं सकते हैं, और श्वसन के लिए भी ये अति आवश्यक है। ऑक्सीजन श्वसन करने के लिए महत्वपूर्ण गैस है। आपने देखा होगा वायुमंडल में दो गैसें होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है और ऑक्सीजन की कम है। और इसके अलावा 1% अन्य मात्रा में गैसें होती हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, शेष में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन और अन्य गैसें हैं। तो श्वसन में जो प्रमुख गैस है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कोई श्वसन गैस नहीं है, लेकिन वायु में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन भी जाती है और नाइट्रोजन भी जाती है, तो नाइट्रोजन हानिकारक गैस भी नहीं है। तो ये सब हमें लेवोसियन ने बताया, और लेवोसियन ने एक विशेष योगदान दिया रसायन में, इसलिए लेवोसियर रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। फिर इसके बाद आगे परिवर्तन होता रहा, नए नए वैज्ञानिक आते रहे और उनका जो श्रेय था अपना अपना श्रेय देते गए। जैसे मेंडलीफ ने तथ्यों का अध्ययन करके एक आवर्त सारणी तैयार की, और ये आवर्त सारणी का परिणाम ये निकला कि आज हम 118 तत्व ज्ञात हैं और उन 118 तत्व को आसानी से अध्ययन कर सकते, समझ सकते। अगर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज ना की होती तो हालत ये होती कि एक तत्व का अध्ययन जब किया जाता है तो कम से कम एक बुक लिखी जाती है एक तत्व पे। तो 118 तत्व हैं तो 118 बुकें लिखी जाती, और 118 बुकों का अध्ययन काफी कठिन है। तो 118 तत्वों का अध्ययन केवल एक सारणी की सहायता से हम कर सकते हैं। ऐसी सारणी मेंडलीफ ने बनाई, जिसको हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इनकी आवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, जिनको आगे वैज्ञानिकों ने, जैसे मौजले ने परमाणु क्रमांक की खोज करके दूर किया। परमाणु की खोज का योगदान जो था, जो खोज का श्रेय जाता है, परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं, अणु क्या होता है, इसकी व्याख्या डाल्टन ने की, तो डाल्टन के लिए जाता है। फिर डाल्टन की कुछ कमियां रही, जिनको आगे और वैज्ञानिकों ने दूर किया। डाल्टन ने यह कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पश्चात गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की और बताया कि यह भी परमाणु के अंदर सेंटर पर होता है। फिर लगभग 1933 में सर जेम्स चैडविक ने भी न्यूट्रॉन की खोज की, और न्यूट्रॉन की खोज करके उन्होंने बताया कि यह भी परमाणु के अंदर होता है, जो कि उदासीन होता है। तो इस तरह से खोजें आगे बढ़ती रहीं और खोजें आज भी चल रही हैं, जो कि रसायन विज्ञान में वर्णित हैं। अब हम अगली वीडियो में आपको पहले चैप्टर से, जो कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं नाम से कक्षा 11 का पहला चैप्टर है, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। आज हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, पिताजी कौन है, इसके फादर कौन कहलाते हैं, और रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, विज्ञान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान और नंबर 3 जीव विज्ञान। ये सभी आप जानते हैं। अब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। किसी भी पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो कौन सी विज्ञान है? रसायन विज्ञान है। और इसके जो फादर हैं, जो जनक हैं, वो कहलाते हैं लेवोजियर। और अब रसायन विज्ञान को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है वो देखते हैं। तो रसायन विज्ञान को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और वो 2 भाग हैं, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो इस तरह से रसायन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और हम जब प्रारंभ करेंगे तो 11th की जो आपका फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, वो है अकार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन वो रसायन है जिसमें हम कार्बन को छोड़ करके अन्य पदार्थों का अध्ययन करने वाले हैं। और कार्बनिक रसायन वो रसायन है जिसमें जिन भी पदार्थों का अध्ययन करेंगे, जिन भी चीजों का अध्ययन करेंगे, उनमें कार्बन उपस्थित रहेगा। तो इस तरह से प्रारंभ में हमारा है अकार्बनिक रसायन, और उसमें पहला जो चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं क्या क्या हैं, इसको हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।